एक होली की रात जिम के एक शावर रूम में सब कुछ बदल गया। मुझे लगा था ये एक नॉर्मल दिन होगा, पर उस लाड डीएचके ने मेरी दुनिया ही पलट दी। मेरा नाम नैना है। मैं 25 साल की हूँ और अभी एक बड़ी एमएनसी में काम करती हूँ। दिखने में थोड़ी सी शर्माती सी, थोड़ी सी बोल्ड। मेरी डायमेंशंस 34, 21, 32 हैं और जिम मेरी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा है। कॉलेज के टाइम में मेरा एक बॉयफ्रेंड था और उसके साथ बस 2 बार ही वो खास वाला मोमेंट था। उसके बाद जिंदगी काफ़ी सीधी सादी थी, काम, दोस्तों के साथ मस्ती और थोड़ी सी शरारत। लेकिन ये कहानी जो मैं आज सुना रही हूँ वो मेरी जिंदगी का वो पल है जिसे मैं कभी भूल नहीं सकती। होली की एक रात जब एक अनजान लड़ेडेचके ने मेरी सांसें चुरा ली। तो चलो एक गर्म कॉफ़ी का मग पकड़ दो और इस स्पाइसी कहानी में डूब जाओ। होली का दिन था। दिल्ली की गलियों में रंग, गुलाल और थोड़ी सी भांग का नशा हर तरफ छाया हुआ था। मैं अपने दोस्तों के साथ सुबह से होली खेल रही थी, घर के टेरेस पर, ठंडी ठंडी भांग वाली ठंडाई के ग्लास हाथ में, बादशाह के गाने फुल वॉल्यूम पर और वो पानी के बलून्स जो हम एक दूसरे पर फेंक रहे थे। मेरी वाइट कुर्ती पूरी तरह से रंगों से भीग चुकी थी। मेरे बदन पर गुलाल के निशान ऐसे लग रहे थे जैसे किसी आर्टिस्ट ने अपना मास्टरपीस बनाया हो। मैं हंस हंस के पागल हो रही थी, लेकिन दिल में वो देसी होली वाला जोश अभी भी जिंदा था। दोस्तों ने प्लान बनाया कि रात को एक बड़ी पार्टी होगी, लेकिन मैंने सोचा नहीं यार, मुझे ऑफिस जाना है। हाँ, ऑफिस। मैं एक स्टार्टअप में काम करती थी तब। बीटेक के बाद मुझे एक एमएनसी से सॉलिड ऑफर मिला था, लेकिन ज्वाइनिंग में थोड़ा टाइम था। तो मैंने सोचा थोड़ा ही एक्सपीरियंस के लिए स्टार्टअप ज्वाइन कर लेती हूँ। स्टार्टअप का सीन बड़ा इंटेंस था। डेडलाइंस का प्रेशर, मीटिंग्स का झमेला और वो ऑल नाइटर वाला वाइब। मैंने इवनिंग शिफ्ट ली थी ताकि दिन में दोस्तों के साथ मस्ती कर सकूं और रात को काम। लेकिन होली के दिन ऑफिस जाना बिल्कुल मूड नहीं था। फिर भी एक इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट की डेडलाइन थी, तो मैंने सोचा रंगों का हैंगओवर उतार के काम निपटा लेती हूँ। होली के दिन मेरा रेगुलर जिम बंद था, तो मैंने सोचा कंपनी का जिम ही यूज कर लेती हूँ। वैसे भी होली के दिन ऑफिस में कोई नहीं होता, तो जिम भी खाली होगा। मैं अपने बैग के साथ ऑफिस पहुंची। कंपनी का जिम छोटा सा था, बेसमेंट में, थोड़ी सी डिम लाइटिंग, मिरर्स से भरा हुआ। वहां वो टिपिकल जिम वाली खुशबू थी, स्वेट और डिओड्रेंट का मिक्स। मैंने अपने एयरपॉड्स लगाए और वर्कआउट शुरू किया। डेडलिफ्ट्स, स्क्वाट्स और थोड़ी कार्डियो। पसीने से मेरी स्पोर्ट्स ब्रा और लेगिंग्स पूरी तरह चिप चिप हो चुके थे। मेरे बदन पर अभी भी थोड़ा सा गुलाल लगा हुआ था, जो पसीने के साथ मिक्स हो रहा था, एक अजीब सा ग्लो दे रहा था। वर्कआउट के बाद मैं शावर लेने चली गई। अब यहाँ मेरी गलती थी या जिम के मैनेजमेंट की, मुझे नहीं पता। शावर एरिया में कोई साइन बोर्ड नहीं था, न मेन का न विमेन का। गार्ड भी नहीं था वहाँ, शायद होली के चक्कर में छुट्टी पर था। मैंने सोचा कोई नहीं, खाली है, जल्दी से नहा के निकल जाती हूँ। चेंजिंग रूम में मैंने धीरे धीरे अपने कपड़े उतारे, स्पोर्ट्स ब्रा, लेगिंग्स और वो छोटी सी पर्सनल चीज जो सिर्फ मैं जानती थी। फिर एक टॉवल लपेट के शावर के नीचे चली गई। ठंडा पानी मेरे बदन पर गिर रहा था। वो एहसास जब होली के रंग धीरे धीरे बह रहे थे, उफ, जैसे सुकून की बारिश हो रही हो। मैंने अपने बालों में शैम्पू लगाया और थोड़ी देर तक बस पानी के नीचे खड़ी रही, जैसे दुनिया से कट ऑफ हो गई हूँ। लेकिन यहाँ बड़ी वाली गलती हो गई। शावर के बाद जब मैं चेंजिंग रूम में वापस आई तो मेरी स्पोर्ट्स ब्रा और वो पर्सनल चीज़ गायब थी। मैंने पूरा चेंजिंग रूम छान मारा, बैग चेक किया, हर कोने में देखा, पर कहीं नहीं मिली। दिल में थोड़ी सी घबराहट हुई, लेकिन मैंने सोचा चलो शायद गलती से किसी ने उठा ली या मैंने ही कहीं गलत रखी। मैंने जल्दी से एक लूज टी शर्ट और ट्रैक पैंट्स पहने और अपने केबिन में चली गई। लेकिन अंदर से एक अजीब सा फील हो रहा था, जैसे कोई तूफान आने वाला है। रात के 1:30 चुके थे। टेक्निकल डिपार्टमेंट में सिर्फ मैं थी, बाकी सब होली के नशे में घर पर सो रहे होंगे। मेरा लैपटॉप खुला था और मैं एक प्रेजेंटेशन के स्लाइड्स बना रही थी। केबिन में एसी का ठंडा झोंका चल रहा था। मेरी टी शर्ट के नीचे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था,
क्योंकि मेरी स्पोर्ट्स ब्रा तो गायब हो चुकी थी। लेकिन मैंने सोचा, कोई नहीं, इतनी रात को ऑफिस में कौन आएगा। तभी मुझे लगा कोई केबिन के बाहर है। पहले तो मैंने सोचा गार्ड होगा जो राउंड्स लगा रहा है, लेकिन दरवाज़ा खुला और एक लाडी एच का अंदर आया, लंबा, थोड़ा सा मस्कुलर और एक ऐसी स्माइल जो कॉन्फिडेंट भी थी और थोड़ी सी शरारती भी। उसने काली शर्ट पहनी थी, स्लीव्स रोल्ड अप, और जीन्स जो उसकी बॉडी पर एकदम परफेक्ट फिट थी। उसकी कोलोन की खुशबू केबिन में फैल गई। मेरी हार्ट बीट एकदम से तेज हो गई। मैंने अपने आप को संभालते हुए कहा, कौन हो तुम? इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? उसने बड्डी ही स्मूथ आवाज में कहा, हाय, मैं अनुराग हूँ, फाइनेंस डिपार्टमेंट में हूँ। एक फाइल चेक करनी थी। मैंने देखा तुम यहाँ अकेली हो तो सोचा बात कर लूँ। डिस्टर्ब किया तो सॉरी, मैं चला जाता हूँ। उसकी आवाज में एक अजीब सी कशिश थी जो मुझे रोक रही थी। मैंने कहा, नहीं, इट्स ओके, बैठो, कॉफ़ी पीते हैं। मैंने अपने केबिन के कॉफ़ी मशीन से 2 कप बनाए और हम बात करने लगे। लेकिन मेरी नज़र बार बार उसकी आंखों पर जा रही थी। वो डीप डार्क आंखें जो जैसे मुझे अपनी तरफ खींच रही थीं। अनुराग ने मुझे बताया कि वो 27 साल का है और स्टार्टअप में पिछले 1 साल से काम कर रहा है। जब से तुम ऑफिस ज्वाइन किया, उसने कहा, मैंने तुम्हें नोटिस किया है। तुम्हारी वो स्माइल और वो जिम में जब तुम वर्कआउट करती हो, यार, दिल को एकदम करंट सा लगता है। मैंने हंस के बात टाल दी, लेकिन अंदर से मेरे गाल गर्म हो रहे थे। हम कॉफ़ी पीते पीते बात कर रहे थे। एसी की ठंड की वजह से मेरी टी शर्ट के नीचे वो निप्पी वाला मोमेंट। अनुराग की नज़र वहाँ चली गई। उसने एक नॉटी सी स्माइल दी और तभी उसने अपनी जीन्स की पॉकेट से कुछ निकाला। मेरी आंखें बड्ढी हो गईं। ये मेरी स्पोर्ट्स ब्रा और वो छोटी सी पर्सनल चीज़ थी जो सिर्फ मैं जानती थी। ये तुम्हारी है ना नैना? उसने बड्ढे मज़े से कहा। उसने वो चीज़ को अपनी उंगलियों में थोड़ी देर घुमाया। मैं तो शर्म से लाल हो गई। ये तुम्हें कहाँ से मिली? मैंने गुस्से में पूछा, लेकिन मेरी आवाज़ में नर्वसनेस साफ झलक रही थी। उसने कहा, जिम के चेंजिंग रूम के बाहर मिली। मैंने सोचा तुम ही हो तो लौटा देता हूँ। लेकिन उसकी आंखों में वो मस्ती थी जो मुझे एक अलग ही जोन में ले जा रही थी। मैंने जल्दी से उसके हाथ से छीन ली और अपने बैग में डाल दी, लेकिन दिल अभी भी जोर जोर से धड़धक रहा था। तुम भी ना, मैंने थोड़ी शरारत से कहा। इतनी रात को ऐसी चीजें लेकर घूमते हो? उसने हंस के कहा। क्या करूं नैना, तुम्हारी चीजें ही इतनी डिस्ट्रैक्टिंग हैं। मैं अपना बैग बंद कर रही थी, तभी अनुराग मेरे पीछे आया। उसने धीरे से मेरी कमर पर हाथ रखा। मेरी सांस एकदम रुक गई। नैना, उसने कान में धीरे से कहा, तुम एक चिंगारी हो जो दिल में आग लगा देती है। उसकी आवाज में एक आग थी जो मुझे अंदर तक जला रही थी। मैं रोकूं या बह जाऊं समझ नहीं आ रहा था। उसने मुझे धीरे से अपनी बाहों में ले लिया, जैसे हम किसी और ही दुनिया में चले गए जहां सिर्फ हम दोनों थे। मेरी टी शर्ट के बटन एक एक करके खुल गए। मैं उसके सामने थी, पूरी तरह से वल्नरेबल, लेकिन एक अजीब सी एक्साइटमेंट के साथ। मेरा दिल इतनी जोर से धड़धक रहा था कि मुझे लगा पूरा ऑफिस सुन लेगा। उसने मेरी नेक पर एक हल्का सा किस किया। वो पल जैसे मेरे बदन में बिजली दौड़ गया। हर टच में जैसे चिंगारी छुपी हो। हर सांस एक नई आग जला रही थी। मैंने उसे रोका नहीं। सच कहूं, मैं उस पल में खुद को रोकना नहीं चाहती थी। हम दोनों एक दूसरे के इतने करीब थे कि जैसे दुनिया बंद हो गई हो। फिर एक पल में हम एक ऐसी दुनिया में चले गए जहां सिर्फ हम दोनों थे। हर मोमेंट इंटेंस था, जैसे कोई तूफान अंदर से उठ रहा हो। मैं लगभग 1 साल बाद ये सब फिर से महसूस कर रही थी। ये एकदम वाइल्ड था, अनकंट्रोलेबल, रॉ और दिल को छू लेने वाला। मैंने अपनी आवाज़ को कंट्रोल करने की कोशिश की क्योंकि गार्ड कहीं सुन ना ले, लेकिन अनुराग जैसे मेरी हर फीलिंग को समझ रहा था। उसका हर स्पर्श ऐसा था जैसे वो मेरी रूह का नक्शा पढ़ रहा हो। एक बार उसने मेरी कमर पर एक हल्का सा निशान छोड़ा जो जैसे मेरी रूह में लिखा गया। वो 40 मिनट जैसे एक सपने में बीत गए। हर सेंसेशन, हर मोमेंट, मैं उसमें पूरी तरह डूब चुकी थी। जब वो थोड़ा सांस लेने रुका तो उसने मुझे एक लंबी सी किस दी। मैं एकदम थक चुकी थी, लेकिन एक अजीब सी खुशी के साथ।
हम दोनों ने अपने कपड़े पहने और एक दूसरे को देखा। अनुराग ने मुझे एक स्माइल दी। उसने कहा, नैना, ये रात मेरी जिंदगी का सबसे खास पल है। मैंने भी हंस के कहा, हाँ अनुराग, और मेरी भी। ये पल मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। मैं पहली बार इतनी फ्री, इतनी अलाइव महसूस कर रही थी। उसके बाद हम दोनों एक दूसरे के साथ और 2-3 बार मिले। कभी ऑफिस के स्टोर रूम में, जब सब जा चुके होते थे, अंधेरे में बस हम दोनों की सांसें सुनाई देती थीं। कभी उसके फ्लैट पर, जहां हमने कैंडल लाइट के नीचे वाइन पी और एक दूसरे में खो गए। हर बार वही इंटेंसिटी, वही पैशन। लेकिन जब मेरी एमएनसी की ज्वाइनिंग आई, मुझे दूसरे शहर जाना पड़ दिशा। अनुराग और मैंने कांटेक्ट में रहने की कोशिश की, लेकिन लाइफ अपने रास्ते पर ले गई। तो ये थी मेरी कहानी, वो होली की रात जो हमेशा मेरी यादों की सबसे हसीन शाम बनी रहेगी। अनुराग के साथ वो पल, वो पैशन, वो इंटेंसिटी मैं शायद कभी नहीं भूल पाऊंगी। क्या मैं गलत थी? थोड़ी सी शायद। क्या मैं उस पल को दोबारा जीना चाहती हूँ, हर बार? अगर आपको भी ऐसी कोई कहानी याद आ रही है तो कमेंट में ज़रूर बताओ। और ऐसे ही बोल्ड कन्फेशंस के लिए डीजी कन्फेशन को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ये है तुम्हारी अपनी नैना, साइनिंग ऑफ फ्रॉम देसी कन्फेशन।